पता है मुझे इतना इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ इतनी अच्छी लगती है वो कि टाइटल का भी सिंबलिज्म नहीं छोड़ा राइटर एंड डायरेक्टर ने। जादू सा एक लगता है आपको जब आप स्क्रीन देख रहे होते ना, सिंपल प्रोडक्शन। तो मुझे जो चीज़, अगर ये स्क्रिप्ट आप किसी और डायरेक्टर के हाथ में देते तो शायद इतना जादू, ये जो एक माहौल बना है, द मैजिकल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वुड नॉट एग्जिस्ट, यू नो। आई थिंक ये जो एक पार्टनरशिप है बी गोल और काशिफ निसार की, इज़ वर्क ब्यूटिफुली इन दिस प्रोजेक्ट। और काशिफ की ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये ना इनका मैं उनके शॉट्स देखती हूँ बड़े गौर से, बिकॉज ही टेक सम ब्यूटिफुल एंगल्स। अगर एक विलनस कैरेक्टर तो फिर एक एंगुलर टॉप शॉट आ जाता है। प्रतीका जी की तरफ चलते हैं। हाँ जी। नहीं तो मेरा मतलब है कि मरीना कोई बहुत सी चीज़ें एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये करती है ना, थोड़ा सा कॉमेडी लाती हैं बीच में ना अपने कमेंट्स में, वो क्यूटनेस पे चली जाती है। तो जब क्यूटनेस पे चले तो लोग उनको हर चीज़ माफ़ कर देते हैं। We need to be little more cute, Nadia. Yes. Then people will start forgiving us also, है ना? हाँ। अच्छा, तो ये है आप क्यूटनेस की आप हॉटनेस ले आती है ना, तो बस मसला हाँ, मैं I'm the मसाला मिक्स। अच्छा Artness. अच्छा ओके, नाउ कमिंग बैक टू द जॉब वी आर हियर फॉर, एक और पाकीज़ा। पता है मुझे इतना इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ इतनी अच्छी लगती है वो कि टाइटल का भी सिंबलिज्म नहीं छोड़ा राइटर एंड डायरेक्टर ने। इवन द टाइटल हैज सिंबलिज्म, यू नो, बिकॉज इट्स बीन यूज्ड। आगे जब वो भाई आके कहता है उसे कि नाम पाकीज़ा से तुम अपना आरजू रख लो, इट वाज सच अ नाइस टच। आई फेल्ट कि यार, यू नो, दे इवन इंटरलिंक्ड द होल आइडिया ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, which is just fantastic. So this is intelligent writing, and then of course fantastic direction. शुरू में when I was reviewing it in the start, I kept saying it's lovely, fantastic, gave it good marks, and I was like I'm bored, I know Kashif will do this, I know. एक होता है ना predictable हो जाता है कि काशिफ निसार तो यही देंगे हमें, right? But now watching these episodes मुझे लगता है कि इतने characters engaging हो गए हैं कि you're now involved in their life. अब आप उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक जादू सा एक लगता है आपको जब आप स्क्रीन देख रहे होते ना, सिंपल प्रोडक्शन, यानी कि वेरी सादा प्रोडक्शन, नो फ्रिल्स, नो यानी कि बड़े बड़े हमने सेट्स लगाए हैं या वो जैसे हम शादी के सीक्वेंसेस लगाते हैं और यू पैसा खर्च करते हैं। यू आर जस्ट वेरी सिंपल टू द पॉइंट सॉर्ट ऑफ सेटअप, but a story told well. So I'm really enjoying it now, and I will give it a 2 thumbs up. तो मुझे जो चीज़, अगर ये स्क्रिप्ट आप किसी और डायरेक्टर के हाथ में देते तो शायद इतना जादू, ये जो एक माहौल बना है, द मैजिकल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वुड नॉट एग्जिस्ट, यू नो। आई थिंक ये जो एक पार्टनरशिप है बी गोल और काशिफ निसार की, इज़ वर्क ब्यूटिफुली इन दिस प्रोजेक्ट। और काशिफ की ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये ना इनका मैं उनके शॉट्स देखती हूँ बड़े गौर से, बिकॉज ही टेक सम ब्यूटिफुल एंगल्स। अगर एक विलनस कैरेक्टर तो फिर एक एंगुलर टॉप शॉट आ जाता है। आई मीन इट्स अमेजिंग हाउ ही थिंक्स अबाउट हाउ टू कैप्चर दैट मोमेंट। जैसे ये जो अली जान के जो सीन्स हैं आप देखें, उनके शॉट्स जो बने हैं, it's not just what Ali Jan is, the way he's been captured also that's making you hate the character. It's done so well and it's shot so well, you're like यार ये आदमी जो ना इसको तो मैं चपेट मारना चाहती हूँ, you know, like you want to get emotional about the whole thing. So I think Kashif has this way of capturing the story and the expressions that no other director has. अच्छा, दूसरा इनके काम में ना BCU हम कहते हैं, बिग क्लोजअप, ये बिग क्लोजअप्स बहुत लेते हैं जो PTV के ज़माने में बहुत हम किया करते थे। अब ये जो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं, पूरा एक फ्रेम बनाना ना कि जी ड्राइंग रूम भी अच्छा लगे और सोफे भी अमीर लगे। लेकिन टीवियां भी बड़े हो गए ना, पहले तो टीवी छोटे होते थे ना, सो दैट्स व्हाई इट वाज अ क्लोज अप मीडियम। टेलीविजन हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज अप बिकॉज़ यू यूज्ड टू सी इट फ्रॉम फार. So that's why you hardly had long shots. Yeah, but even then, on the same big TV, I'm seeing Kashif Nisar's work. Yeah, I'm looking at the big because they're coming back to that also. And I'm seeing the big close-up, and it's looking beautiful. Beautiful. I really want us to go back to like classic style of direction, जो Kashif दिखा रहे हैं. और क्योंकि वो because वो बहुत expression जो capture करता है ना, अक्सर ये होता है एक actor expression देता है
और उसका 20% भी ट्रांसलेट नहीं करता टू ऑडियंस, क्योंकि आपने एक खूबसूरत एक्सप्रेशन में इतना बड़ा हॉल दिखा दिया है। भाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग द कलर ऑफ द सोफा ऑन दैट ड्रामा, दे वांट टू सी व्हाट हाउ पीपल आर इमोटिंग। तो काशिफ जो है ना वो अपने कैरेक्टर्स के साथ बहुत एक इंसाफ करते हैं। ये नहीं कि भाई नाइंसाफ़ी होगी, भी जो भी नादिया कुछ भी कर ले या सहर कुछ भी कर ले, मैंने तो माहौल बनाना है। माहौल में ना एक्टर की जो क्राफ्ट है ना उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड एक्टर्स सफ़र। सो आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्शन विच इज़ वेरी वेरी क्लासिक एंड वेरी वेरी इंटीमेट। इनका डायरेक्शन का एक स्टाइल बड़ा इंटीमेट स्टाइल है, जिससे आप और भी इंगेज हो जाते हैं विद द स्टोरी। और समटाइम ये भी लगता है कि स्टोरी में वो डिटेल शायद उतनी ज़्यादा ना भी हो, लेकिन वो उस मूवमेंट पे वो चीज़ें, इवन जब मोमेंट्स जब सनम और नूर भरी का जब गले मिलने का जो सीन था, अब वो यही होगा कि वो एंड में उससे लिपटा लेते, स्क्रिप्ट में तो ये होगा, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन कैप्चर किए गए थे दोनों तरफ से नहीं। और आप देखिए इनका एक और ये इनकी बहुत एक अच्छी बात है कि वो हर कैरेक्टर को एक कैरेक्टर बनाते हैं। आप सारे जितने लोगों ने भी इसमें काम किया है, सबके जो है ओवरऑल कैरेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड। वो डिस्कशन में भी डेवलप किया होगा, सेट पे भी डेवलप किया होगा। दे आर वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, देयर इज नो कंफ्यूजन इन व्हाट यू आर वाचिंग, एंड दैट इज द डायरेक्टर। डायरेक्टर का तो काम ही है, डायरेक्टर का काम ही अब तो ज़्यादा सिर्फ टेक्नीशियंस हैं। आप सेट पे जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ लाइट कैसी है, अच्छा वो ये पैच वर्क कर लें, अच्छा अगला सीन क्या है, टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं। सीन कौन सा अच्छा लगा आपका फेवरेट? आई थिंक आई लाइक द मदर्स एंट्री। मुझे थ्रू आउट पता था कि ये जो कैरेक्टर ये आगे जाके छा जाएगी, मुझे पता था। बिकॉज़ सीन कौन सा अच्छा लगा? लाइंस, डायलॉग्स थी ना थ्रू आउट, शी वाज कोल्ड शोल्डरिंग द गर्ल। आई न्यू द मदर्स गोइंग टू कम टू हर डिफेंस इवेंचुअली। नंबर्स कितने राइटिंग डायरेक्शन में आपको? बट कमिंग टू आई थिंक इस किस्म के प्रोजेक्ट में फेवरेट सीन नहीं हो सकता। आई थिंक इस किस्म के प्रोजेक्ट में आप एक ओवरऑल देखते हैं। नहीं हमारे तो एपिसोड के फेवरेट सीन्स होते हैं। अच्छा नमीर, लाइक आई लव्ड नमीर सीन्स, आई थॉट ही वाज नहीं इस एपिसोड में 17-18। व्हाट्स योर फेवरेट नादिया? आई थिंक द मदर्स एंट्री वाज भाइयों की जो लड़ाई हुई है ना, और जो मारा अकबर ने असगर को, और जो अच्छा, केक खिलाया, नहीं मुझे नहीं, and off camera खिलाने वाला, नहीं मुझे वो भी नहीं। My personally, I like the Sanam and नूर भरी scene. वाला मुझे वो तो बहुत भाइयों वाला बहुत नहीं मुझे तो वो भी सीन अच्छा लगा जब वो बाहर आती है और भाई बाहर खड़ा है, अकबर खड़ा है, और वो कहते हैं अपना नाम तुम पाकीज़ा नहीं आरज़ू रख लो। लेकिन उससे पहले क्या कहा? आई लव दैट सीन। Before that he's और मैं हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन शी टॉक्स अबाउट कि मैं पैसे नहीं लूंगी, वो भी बड़ा पावरफुल सीन था। बिफोर जहाँ वो द कैरेक्टर अली जान का कैरेक्टर, जो शक्ल जो एक्सप्रेशन चेंज होता है इनका। अतिका जी याद है कि हम शुरू में जब कर रहे थे अपना, हमने स्टार्ट किया था ये शो, आपने एक बात की थी कि कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जिनके BTS बनने चाहिए, तन्वीर रील के बारे में, ताकि एक मास्टर क्लास मिले। मैं हमेशा देखना चाहता था काशिफ साहब जो डायरेक्शन कर रहे होते हैं तो वो क्या अपने एक्टर्स को बताते हैं कि क्या कैसे आपने सीन को देखना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नूर भरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नमरा? आप तो आई हैं, छा गई हैं, आते ही आप दो ड्रामाज में आप ऐसे हमारे चार्ट्स पे पिछले लिटरली 2-3 महीने से हमारे साथ हम आपको देख रहे हैं, और आपका क्या आपकी प्रेजेंस है, क्या एक्टिंग है। अब मोमा में आपके गर्विदा हुए, लेकिन इसमें तो आपने नूर भरी में हमें एक अलग ही लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। सराइकी इतनी अच्छी बोली है। बच्चे दिस इज मरीना, डू यू नो सराइकी? No, not at all, Marina ji. Assalamu alaikum. Not at all. Walaikum salam. So how did you where is your ethnic background? Are you Punjabi, Karachiite? I am pure Karachiite. I am a my person. My mother was Indian Gujarati. I can speak very well Gujarati. Acha. It's just I did everything for the character, this project. I really wanted to work with काशिफ निसार। बहुत शौक था उनके साथ काम करने का, और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया। और जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि सराइकी एक्सेंट है, तो मैंने कहा सराइकी एक्सेंट तो कर ही लेंगे, जाहिर है इतना बड़ा मौका कौन अपने हाथ से जाना चाहता है। हाँ। फिर मेरी जब उनकी टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि काशिफ भाई चाहते हैं कि आप ये पूरा प्रोजेक्ट करें सराइकी में। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो मुझसे मुमकिन ही नहीं है। मतलब अ पर्सन लाइक मी
हाँ मैं तो हार्डली पंजाबी समझ सकती हूँ, मैं तो सराइकी सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने और साकिब समीर ने 100% क्रेडिट गोज टू साकिब समीर। हाँ, ओह, अच्छा साकिब समीर knows how to speak Saraiki. साकिब समीर इज सराइकी एक्चुअली, Oh. भावलपुरी। हाँ, Okay. ही इज फ्रॉम भावलपुर एंड ही इज सराइकी एक्चुअली। उसके बाद ये हुआ कि हम स्क्रिप्ट पे बैठे और मुझे साकिब ने बहुत चेयर अप किया, बहुत सारा कि आई एम टेलिंग यू ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि जब एक्टर किसी कैरेक्टर पे मेहनत करता है तो समझो एक बहुत बड़ा उसके लिए शर्फ है और उसके लिए मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। हर एक्टर ये काम नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे दूँ। तो मुझे आज तक याद है कि जो सीन मैंने ऑडिशन में दिया था, जिसके लिए माशाल्लाह मेरा एंट्री सीन था जो बहुत पसंद आया, उसमें मुझे 3 दिन लगे थे एक सीन याद करने में। तो उसके बाद फिर मेरी रोज की ये प्रैक्टिस होती थी, जब मैं शूट पर जाती थी तो मैं 9 बजे से 10 बजे तक शूट करती थी और उसके बाद मैं 3:30 बजे तक रात को अपने डायलॉग याद करती थी अगले दिन के, और फिर सुबह 9 बजे सेट पे जाती थी और ये मेरी रूटीन रही है फॉर गुड 14 डेज। Wow. So